गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास 12th हिंदी में क्लास 12th हिंदी में महत्वपूर्ण निबंधों की बात करेंगे बेटा, जो कि आपके सिलेबस में आ सकते हैं। उन निबंधों को आप किस तरह से बोर्ड में लिखेंगे और किस तरह से क्या करेंगे। आपको पता है कि निबंध आपके बेटा 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बेटा? 9 नंबर का आता है, जिसको आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में लिखना होता है बेटा? 150 शब्दों में। कई लोग क्या करते हैं, इन निबंध को 250-250, 300-300 शब्दों में लिख देते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें बेटा, जो चीज़ आपसे बोर्ड में जितने नंबर की है, जितने शब्दों में कहा जाए, उतने ही शब्दों में आपको लिखना है। ये नहीं कि उसने बोला है कि आपको 150 शब्दों में लिखा, आप 500 शब्द लिखते चले जा रहे हैं। इससे आपके नंबर कट जाते हैं कि अगर आपने ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिख दी तो फिर एग्जामिनर आपके नंबर काट देता है। तो याद रखना है कि आपको जब भी निबंध लिखना है तो निबंध में 150 से 200 शब्दों के बीच में ही आपका निबंध समाप्त हो जाना चाहिए। पहली चीज़ इसको याद रखना है। निबंध लिखते समय ये बहुत जरूरी है कि आप जो लिखना चाहते हैं उसको 150 से 200 150 से लेकर 200 शब्दों में आपको उसको समेट के रख देना है, उसको लिख देना है पूरा पूरा। इसके बाद निबंध लिखते समय आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि निबंध में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं क्लास 12th के बच्चों के। कि निबंध में ऐसा नहीं कि आपने ऊपर निबंध का नाम लिख, मान लीजिए आपसे पर्यावरण का पूछा तो आपने ऊपर हेडिंग डाल दी पर्यावरण। क्या डाल दी बेटा? पर्यावरण आपने हेडिंग डाल दी और उसी पे लिखे जा रहे हैं, उसमें कोई हेडिंग नहीं बना रहे। प्रत्येक निबंध में जो भी आप निबंध लिखना चाहते हैं बेटा, उसमें 4 से 5 हेडिंग बनाएंगे। 4 से 5 हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग बना बना के हर हेडिंग में 2 से 3 लाइन लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? ज़्यादा नहीं लिखना है। हर हेडिंग में आपको 2 से 3 लाइन लिखना है और कम से कम 4 से 5 हेडिंगें आपको बनाना है प्रत्येक निबंध में। ये बातों को याद रखना। अब हम बात करते हैं बेटा कि ये आपके कौन कौन से निबंध हैं जो आपसे इस साल बोर्ड में आ सकते हैं। आप इन निबंधों को तैयार कर लीजिए, बस इन्हीं में से कोई ना कोई निबंध आपको वहां देखने को मिलेगा। पहला अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है वो है आपके पास बेटा प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आ सकता है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए बेटा, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध। दूसरा जो आपके लिए बेटा तैयार करना है वो है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध तैयार कर लीजिए। आप किस पे तैयार कर लीजिए बेटा? जनसंख्या वृद्धि पर निबंध तैयार कर लीजिए। आप लोग किस पे निबंध तैयार कर लीजिए बेटा? जनसंख्या वृद्धि पर आप निबंध तैयार कर लीजिए। तीसरा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका निबंध है वो है बेटा भ्रष्टाचार। किस पे बेटा? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर आप एक बढ़िया सा निबंध तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से बेटा। और अगला जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आतंकवाद। अगला जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध वो है बेटा आतंकवाद। कौन सा बेटा? आतंकवाद। तो आप उसको सही से तैयार कर लीजिए कि आतंकवाद पे निबंध आएगा तो उसको वहां पे आप कैसे लिखेंगे। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो है आपके पास बेटा विज्ञान या वरदान। विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको कर लीजिए विज्ञान वरदान या अभिशाप। 5 ये हो गए बेटा। अब 2 और थोड़े से तैयार कर लीजिए, उनकी भी चांस मुझे लग रहे हैं कि उनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये अगर आपने बेटा 7 निबंध तैयार कर लिए, ठीक है, तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई निबंध 100% मिलेगा। छठवां जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है खेल का महत्व या खेल कूद से स्वास्थ्य का फायदे। ठीक है, खेल कूद का महत्व या स्वास्थ्य से रिलेटेड आपसे सवाल निबंध वहां पूछा जा सकता है बेटा। और अगला जो आपका निबंध है 7 नंबर में, वो है बेटा मेरे प्रिय लेखक या साहित्यकार तुलसीदास। इस पे निबंध तैयार करना है बेटा, इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। तो ये आपके 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निबंध है जिनको आपको अच्छी तरह से वहां पे तैयार करके जाना है। जो भी आपसे निबंध पूछा जाएगा वो 7 में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे। तो अगर आप ये 7 निबंध तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में 9 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो गए। इन मार्क्सों में किसी भी तरह का आपको कोई संशय की स्थिति नहीं होगी। ये निबंध आएगा वो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बस निबंध में जो 2 चीजें मैंने आपको बता रखी उन पे विशेष ध्यान देना है। पहली चीज कि निबंध को 4 से 5 हेडिंगों में लिखना है। प्रत्येक हेडिंग में 2 से 3 लाइन कम से कम लिखना है। ऐसा नहीं कि अब एक हेडिंग डाल दी उसमें 1.5 पेज लिख रहे हो। एक हेडिंग को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 या 4 से 5 लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है प्रत्येक हेडिंग में। और निबंध को 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। अब देखो कुछ मैं निबंध आपको 1-2 लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि निबंध वहां कैसे लिखना है आपको। तो पहला जो निबंध मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा वो है प्रदूषण। क्या है बेटा? प्रदूषण। देखिए प्रदूषण पे हमको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी बेटा प्रस्तावना। सबसे पहले हेडिंग क्या डाल दी बेटा? प्रस्तावना। उसमें लिख देंगे, देखिए हर एक निबंध को मैंने 4 से 5 ही लाइन में लिखा है बेटा हर हेडिंग को। प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को सभी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुए। जो प्राकृतिक संतुलन होता है उसमें भी दोष पैदा हुआ। आप देखते होंगे कि
ठंडी के मौसम में बारिश हो जाती है, कभी बारिश के मौसम में गर्मी लगने लगती है, कभी गर्मी में बेटा ठंडी आ जाती है। तो ये आपका प्राकृतिक संतुलन में प्रदूषण के कारण ही है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि प्राकृतिक संतुलन नहीं बन पा रहा है कि कब क्या होना चाहिए, उस हिसाब से सिस्टम नहीं हो रहा। अब हेडिंग में हमने डाल दी बेटा प्रदूषण के प्रकार। अब हेडिंग हमने क्या डाल दी बेटा, प्रदूषण के प्रकार। तो लिखेंगे बेटा मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो आपका प्रदूषण कितने तरह के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक, अब हमने फिर हेडिंग डाल दी बेटा मृदा प्रदूषण। हेडिंग क्या डाल दी बेटा, मृदा प्रदूषण। अब उसमें लिखा मिट्टी से होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। जो मिट्टी में आपका प्रदूषण होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः मृदा खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिनसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलाने पर होती है। क्या होता है, कई बार हम अच्छी फसल लेने के लिए उसमें कई तरह के रसायन मिला देते हैं जिसको मृदा के लिए बहुत ज्यादा वो नुकसानदायी होते हैं, लेकिन हमको फसल अच्छी देते हैं तो हम उनको मिला देते हैं। या कई तरह के कीटनाशी जो हम यूज करते हैं बेटा पदार्थ, उनके कारण। ठीक, शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा मृदा प्रदूषण किसके कारण बढ़ रहा है बेटा, शहरीकरण और औद्योगिकरण। क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, वहां घर मकान बनाए जा रहे हैं, इसलिए शहरीकरण और औद्योगिकरण से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है बेटा। अगला हमने हेडिंग डाल दी बेटा वायु प्रदूषण। अगली जो हेडिंग हमने डाली वो क्या डाला बेटा, वायु प्रदूषण। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जो बेटा वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक प्रदूषण है और ये कहाँ होता है बेटा, उद्योग और वाहनों से निकलने वाले धुआं वायु प्रदूषण का कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और जो आपका वायु प्रदूषण है उसका मुख्य कारण है वाहनों का धुआं तथा उद्योगों का धुआं, जिसके कारण वायुमंडल में आपकी बेटा CO2 बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाली ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। और इसके बाद जो हमारे पास बेटा पृथ्वी के ऊपर ओजोन का सुरक्षा कवच है वो भी पूरी तरह से क्या हो रहा है बेटा, खराब हो रहा है या प्रभावित हो रहा है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, अगला हेडिंग आपने डाल दी जल प्रदूषण। क्या हेडिंग डाल दी बेटा, जल प्रदूषण। उसमें लिखेंगे उद्योग और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, जल प्रदूषण से भी अनेक तरह की बीमारियां आपकी बेटा पैदा होती हैं। फिर हेडिंग आप डालेंगे बेटा ध्वनि प्रदूषण। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, ध्वनि प्रदूषण। तो उसमें लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को, जैसे आप साउंड बजा रहे हैं बहुत तेज बुफर में, तो इस तरह की चीजों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं में परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर आदि से इस तरह का प्रदूषण होता है बेटा। ठीक, ये हो गया ध्वनि प्रदूषण तक। फिर आप हेडिंग डालेंगे बेटा प्रदूषण के दुष्परिणाम। क्या डालेंगे बेटा, फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के दुष्परिणाम। तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रदूषण के कारण मानव को स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण जो मानव है बेटा उसको किसका खतरा पैदा हुआ है, प्रदूषण के कारण मानव को स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। जो प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि मानव खुली हवा में सांस लेने को भी तरस रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में तो मास्क लगा के चलना पड़ता है। ठीक बेटा, प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं। कई तरह के जो जीव और प्रजातियां वो बेटा इतना प्रदूषण हो गया है कि उनकी स्थिति विलुप्त होने की कगार पे है, कि कुछ ही समय बाद आपको देखने भी नहीं मिलेगा। अगली हेडिंग हमने डाला बेटा सुधार के उपाय। किसके डाला बेटा, सुधार के उपाय। प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें बेटा लोगों में क्या करना होगा, जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको हमको रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा जल को संचित करके पुनः उपयोग करना होगा। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक बेटा, और लास्ट में हेडिंग पड़ेगी उपसंहार। ये किसी भी निबंध के आखिरी वाली जो हेडिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा उपसंहार। तो उसमें क्या लिखेंगे बेटा, प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो अगर आपको प्रदूषण में निबंध आया बेटा तो इस निबंध को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको तैयार कर लीजिए। इस निबंध को लिख देंगे तो आपको पूरे 9 में 9 मार्क्स मिलेंगे। हेडिंग के साथ लिखना है। मान लीजिए कल के दिन बेटा आपको वहां पे निबंध लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप पे लिखना है। किस पे लिखना है बेटा, विज्ञान
वरदान या अभिशाप पे लिखना। तो देखो उसको कैसे लिखोगे। हेडिंग पड़ेगी बेटा प्रस्तावना। हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रस्तावना। सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना और आखिरी हेडिंग बेटा उपसंहार होती है। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में ला रहे हैं विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही आज हमें प्राप्त हुई हैं। अब हेडिंग पड़ेगी बेटा समय और स्थान की दूरी समाप्त है। विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब बहुत कठिन नहीं है। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। फिर हेडिंग पड़ेगी आपके बेटा विज्ञान की प्रगति का आधार। फिर हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा? विज्ञान के प्रगति का आधार। विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए पुस्तकें विज्ञान के कारण ही मिल रहा है। इस प्रगति का आधार है विज्ञान। जो हम लोग इतना प्रगति कर रहे हैं, इतना आगे हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम समय में हम लोग पूर्ण कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आधार क्या है बेटा? विज्ञान ही है। जैसे हम बात करें बेटा चिकित्सा और विज्ञान का संबंध कैसे होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी से बीमारी से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसे असाध्य कहा जा सके, मतलब जिसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का प्रयोग करके आज हम मरने समीर रोगी को कुछ और समय तक जीव, इतना हमारे विज्ञान आगे जा चुका है कि अगर हमारा कोई व्यक्ति मरने वाला है रोगी, तो हम उसको कुछ समय के लिए जीवित भी रख सकते हैं। ऐसी औषधियां भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। इस तरह की जो चीजें बनी है विज्ञान की ही बेटा देन है। ठीक, आगे देखिए यहां तक। फिर हेडिंग पड़ेगी बेटा विज्ञान के लाभ। हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा? विज्ञान के लाभ। क्या हेडिंग पड़ेगी बेटा? विज्ञान के लाभ। फिर उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कार, बसें जैसे साधन भी प्राप्त हैं। बिजली ने गर्मी सर्दी को अपने बस में करने का रास्ता बना लिया है। यह विज्ञान का एक पक्ष है। ठीक बेटा, ये तो लाभ है। अभी एक और पक्ष है जो बेटा हानि है। उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे विज्ञान विनाश के कारण। विज्ञान विनाश का कारण कैसे बनता है बेटा? विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। जैसे अणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, नापक बम हो गया आदि। विध्वंसक मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक हैं कि इनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। ये ऐसे आपके बेटा अस्त्र शस्त्र हैं जो इतने ही ज्यादा विस्फोटक या विध्वंसक हैं जो आपके मानव नाम की पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है बेटा। उपसंहार। विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इससे असंभव को संभव कर दिया है। विज्ञान तो एक साधन है। इस साधन का उपयोग करना मानव के हाथ में है। यदि वह चाहे तो मानव जाति का कल्याण कर सकता है और यदि वह चाहे विज्ञान का प्रयोग करके मानव का विनाश भी कर सकता है। विज्ञान एक ऐसा चीज है बेटा जिससे वो मानव के ऊपर निर्भर है कि आप उसका क्या करते हैं। अगर वो चाहे तो व्यक्तियों का कल्याण भी कर सकता है और चाहे तो पूरे व्यक्तियों का विनाश भी कर सकता है। ठीक बेटा, तो इससे विज्ञान का कोई दोष नहीं है। और विनाश अगर कर रहा है तो उसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं कि विज्ञान का आने दोष है तो वो उसका है जिसने इसका मानव संहार के लिए प्रयोग किया। तो अगर इसमें कोई गलती से किसी व्यक्ति के लिए इसको विरोध में उत्पन्न कर रहा है, मार रहा है उसको, तो वो विज्ञान का कोई दोष नहीं, उस व्यक्ति का ही दोष है। मनोरंजन और विज्ञान। अगली हेडिंग आपकी पड़ जाएगी बेटा मनोरंजन और विज्ञान। थोड़ा सा ये क्या हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। उपसंहार मैंने ऊपर कर दिया है और जो आपका मनोरंजन और विज्ञान उसको नीचे कर दिया। तो आप उपसंहार को ऊपर लिख लेंगे और सॉरी उपसंहार को नीचे लिख लेंगे। हेडिंग तो पड़ी ही है। और मनोरंजन और विज्ञान को बेटा ऊपर कर लेंगे क्योंकि मैंने सोचा कौन काटे इसको, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो इतना आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज। इसके लिए सॉरी कि मैंने आपको बेटा उपसंहार को जल्दी लिख दिया और मनोरंजन बाद। तो पहली हेडिंग डाल देना बेटा मनोरंजन और विज्ञान। उसमें लिखना आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे अपने पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के ही चमत्कार का परिणाम। और फिर हेडिंग आप डालेंगे बेटा किसको? उपसंहार को। ठीक, उपसंहार भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया है।
तो इतना आप कर लेना। ये हो गए आपके दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा अगर निबंध की बात करें बेटा, वो है बेटा जनसंख्या वृद्धि की। किसका बेटा? जनसंख्या वृद्धि की। तो हेडिंग पड़ेगी हमारी बेटा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की अहम समस्या बन चुकी है और इस समस्या बहुत बड़ी समस्या है जो विकासशील देश हैं उनके लिए बेटा जनसंख्या। पूरे विश्व में सबसे अधिक समस्या जनसंख्या वाला देश हमारा पड़ोसी देश चीन है और दूसरा स्थान भारत का ही आता है। सब ज्यादा जनसंख्या जो है बेटा हमारे पड़ोसी देश चीन के पास है और दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक बेटा, लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं है। ये कोई उपलब्धि नहीं कि विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा स्थान है, क्योंकि यह जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारे देश में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याएं आई हैं। कि जो हमारे देश में बेटा बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आई हैं, ये किसका कारण है बेटा? जनसंख्या वृद्धि का ही कारण है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ जल, वायु, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं आदि नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। लेकिन उन्हें देखने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करना एक बड़ी चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे जो लोग हैं बेटा 60 से 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे ही अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास की गति भी धीमी हो रही है। अगर जनसंख्या वृद्धि इसी तेजी से की गति से हो रही है तो भविष्य में भी इससे और भी भयानक परिणाम देखने को लिए मिल सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के समाधान क्या है बेटा? जनसंख्या वृद्धि से बचने के लिए ही समाधान है, एक ही समाधान है, देश के लोगों को शिक्षित किया जाए। कि जो देश के लोग हैं बेटा उनको शिक्षित किया जाए और उन्हें जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या और नुकसान के बारे में बताया जाए। हमारी सरकारों को भी जनसंख्या नियंत्रण नियोजन में प्रचार करना चाहिए। अगली हेडिंग आप डालेंगे बेटा उपसंहार। उसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि एक दीमक के समान है जो धीरे धीरे हमारे रहने के उपाय, पर्याप्त रहने के उपाय अर्थात पृथ्वी को नष्ट कर रही है। हमें स्वयं ही आगे बढ़कर जनसंख्या को नियंत्रित करने की पहल करनी होगी, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब इंसान को इंसान ही मारेगा और पृथ्वी जंग का मैदान बनकर रह जाएगी। तो ये बेटा मैंने आपको कुछ निबंध लिख के दिखा दिए और वो आपको मैंने 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बता दिया। आप इतने तैयार कर लीजिए। अगर आपको जो बाकी बचे हुए निबंध है उनको भी नोट्स चाहिए कि उनको कैसे लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उनको भी आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी लोगों तक जरूर शेयर कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।